उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल अगर चर्चा है तो सबसे ज़्यादा चर्चा राणा सांगा को लेकर है, रामजी लाल सुमन को लेकर के है, उनके एक बयान को लेकर के है। 21 मार्च को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया तो उसको लेकर के उनके घर को तोड़ने की कोशिश हुई, हंगामा किया गया और लगातार इस मामले में राजनीति जारी है। मेरे साथ रामजी लाल सुमन साहब हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं सपा के। सर, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो राणा सांगा को लेकर के आपने बयान दिया, ये किस कंटेक्स्ट में दिया गया बयान था? क्या वजह थी उस बयान को देने की? देखिए, मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। कहीं थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा उस सिलसिले में उसका जिक्र किया था, लेकिन किंचित मात्र भी मेरा मकसद किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं जन्मजात समाजवादी हूं और अपने विद्यार्थी जीवन से मैं जब समाजवादी आंदोलन में भर्ती हुआ तो एक मन में संकल्प था कि इस देश में जाति विहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। तो मेरी प्रतिबद्धता उन्हीं नीतियों के प्रति है। मेरा किंचित मात्र भी समाज को बांटने का, किसी के खिलाफ दुर्भावना से कोई बात कहने का मकसद नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैंने राज्यसभा में जो कुछ कहा वो राज्यसभा के सभापति ने तत्काल उसे सदन की कार्रवाई से निकाल दिया था। तो मैं नहीं समझता हूँ इसके बाद कोई मुद्दा बचता है। लेकिन जिस तरह से करनी सेना इकट्ठे होती है, बुलडोज़र लेकर के आने की कोशिश करती है, तोड़ फोड़ करती है, हंगामा करती है, ये पूरा जो विवाद हुआ, इसको कैसे देखते हैं? क्या मकसद आपको समझ में आता है? ये चिंता का विषय है। ये आवश्यक नहीं है कि मेरी बात से सभी लोग सहमत हों। ये जनतंत्र है और हमारा देश संविधान से चलता है। मेरी बात से जिन लोगों को नाइतफाकी थी, जो असहमत थे, उनके विरोध करने का एक तरीका हो सकता है। हमारे देश में लोकतंत्र है। विरोध करते, धरना देते, प्रदर्शन करते, सत्याग्रह करते, कोर्ट कचहरी जाते। तो जनतंत्र में संघर्ष करने के जो तरीके हैं, विरोध करने के जो तरीके हैं, उनको इख्तियार करना चाहिए। स्वस्थ जनतंत्र यही कहता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो रवैया इख्तियार किया गया वो रवैया गैर संवैधानिक था, हिंसा का रास्ता। मैं समझता हूँ जनतंत्र और संविधान इन चीज़ों के लिए मना करता है। अच्छा, असहमतियाँ तो राजनीति में बहुत सारे मुद्दों पे होती हैं। आपके बयान को भी लेके हो सकता है मामला, वैसे भी आपका बयान एक्सपंज हो चुका है। ये जो इतिहास था, ये आपने ज़ाहिर है किताबों में पढ़ा होगा, हमने भी किताबों में पढ़ा, और इतिहास को लेके बहुत सारे विवाद होते हैं। तो इसी तरह के इतिहास को लेकर के जो विवाद है, उसी का एक अंश था जो आपने उसका ज़िक्र किया राज्यसभा में। निश्चित रूप से कहीं जो जिक्र हुआ था उसका मैंने उल्लेख किया, लेकिन उल्लेख के साथ साथ मैं वही कहना चाहता हूँ कि इसके साथ न तो किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने का, न किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मेरा इरादा नहीं था। और मैंने उसी संदर्भ में कहा था। मैं समझता हूँ वो बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। एक परंपरा है सदन में, जहाँ सभापति जी ये महसूस करते हैं कि आपत्तिजनक है, उसे संसद की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। और मैं समझता हूँ इतना करने के बाद कोई मुद्दा शेष नहीं रह जाता। तो जो मामला एक्सपंज होने के बाद ख़त्म हो सकता था, वो ख़त्म होने की जगह बढ़ गया। बढ़ाया, लोगों ने जानबूझ के बढ़ाया। कुछ लोग समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। और कुल मिलाकर के जो सत्तारूढ़ दल है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह की बातें हमारे देश में होती हैं, अनावश्यक रूप से गड़े मुद्दे उखाड़े जाते हैं, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ की जाती है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई, किसने इसको इनिशिएट किया, ये गड़े मुद्दे उखाड़ने का काम किसने किया। मैं किंचित मात्र भी ये नहीं मानता हूँ कि परंपरा ठीक है, लेकिन जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनको कम से कम इस बात का ख्याल होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई और किन लोगों ने इसको प्रारंभ किया। क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल कर रहे हैं जिसमें कि एक डॉक्यूमेंट्री है, उस डॉक्यूमेंट्री में जो बात आपने कही थी वही दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के कंटेक्स्ट को लेकर के ही ये बयान दिया गया। कोई किताब न तो मैंने लिखी है, न हमारे पिताजी ने लिखी है। किताबें लिखी गई हैं, आपत्तिजनक है या नहीं है वो किताब लिखने वाले जाने। जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है, भारत की एक खोज, मैं समझता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, शायद उसका वो पार्ट है। और वो दूरदर्शन ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। तो वो भी प्रकाशित हो रहा है। हम जो कुछ कहते हैं वो पढ़ लिख करके कहते हैं, कहीं उसका जो उल्लेख होता है इसको कहते हैं। तो कोई चीज़ हमारी बनाई हुई नहीं है, जो हमने देखा, सुना, पढ़ा, वो थोड़ा बहुत बोल दिया। अच्छा, उस दिन जो आगरा से तस्वीरें आई, पुलिस के ऊपर हमला, बुलडोज़र ले आके यहाँ पे हमला करने की कोशिश, आप तो थे नहीं उस दिन, परिवार में सदस्य थे यहाँ? मैं संसद की कार्रवाई में था। मेरा पुत्र जो विधायक रहा है वो, उसकी पत्नी, बच्चे, सब लोग यहाँ थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7-8 किलोमीटर लोग बुलडोजर लेकर के हमारे घर तक आ गए। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और वो भीड़ हिंसक थी,
वो हमारे घर पर कातिलाना हमला करने के लिए आए थे। मैंने जैसा पहले आपसे कहा और फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि मेरे बात से असहमति थी तो उसको विरोध करने के जो तरीके इख्तियार करने चाहिए, जो जनतंत्र में हमें अधिकार मिला है, संवैधानिक अधिकार मिला है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हिंसा के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है और जो तरीका इख्तियार किया गया वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो परिवार डरा हुआ है। परिवार कुछ आदी हो गया है, चूँकि मैं राजनीति में हूँ और ये उतार चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में आते रहे, तो कोई मैं समझता हूँ वैसी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आप तो हाई कोर्ट पहुंच गए, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कुछ धमकियां वगैरह मिली होंगी तभी हाई कोर्ट पहुंचे। हमें कितने बार अब तक मार दिया गया, कितने बार हमारी जीभ काट दी गई, कितने बार नाक काट दी, कितने बार कान काट दिए गए। तो जो बराबर धमकियां मिल रही थी उसके सिलसिले में मैंने राज्यसभा के सभापति जी से आग्रह किया, दिल्ली पुलिस के आयुक्त से आग्रह किया, जहाँ जहाँ से हमें सुरक्षा मिल सकती थी मैंने सब जगह आग्रह किया। और जब कहीं से राहत न मिली तो फिर न्यायालय के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं, वहीं गए। अभी जो सुरक्षा आपके घर के बाहर है, जैसे मैं भी आ रहा था तो मेरा नाम पता नोट किया गया, संतुष्ट हैं इससे या अभी आपको लगता है कि ये नाकाफी? मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ और मेरे पास पुलिस के लोग आए थे कि हम अमुक अमुक काम करना चाहते हैं। हमने उनसे ये कहा कि भाई देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से आपको पूरी आज़ादी है, जो करना चाहें करें, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है और मैं समझता हूँ उस दृष्टि से ही सब काम कर रहे होंगे। अच्छा, इस विवाद को अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो ये कहा जा रहा है कि इसको दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई बनाने की कोशिश है, हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की कोशिश है। आप चूंकि बहुत वरिष्ठ हैं, 1970 के दशक में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राजनीति को भली भांति समझते हैं, आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते देखिए कि ये जहनीत है, ये मानसिकता है, लड़ाई मानसिकता से है। कुछ लोग चाहते हैं कि मुद्दतों पहले जिस वातावरण में हमारे पुरखे रहे थे उसी वातावरण में हम लोग रहे, ये अब चल नहीं सकता। आप लोग जानते हैं ये वही लोग हैं कि जब अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो उनको घर को गंगा जल से धुलवाया गया। ये वही लोग हैं जो दलितों के बारात को नहीं चढ़ना चाहते। ये वही लोग हैं जो राजस्थान में विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो मंदिर में चले गए तो उनके घर, उनके मंदिर को धुलवाया गया। तो एक जहनीत है, एक मानसिकता है और लड़ाई उस मानसिकता से ही है। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई हम बराबर जारी रखेंगे। इस तरह का बयान, यानी कि अगर कोई दलित सांसद की जगह कोई सामान्य सांसद देता तो इतना तूल नहीं पकड़ता जितना। ऐसा है, मेरे में तो ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कभी रहा नहीं। वैसे मैं तो अपने विद्यार्थी जीवन से मेरिट वाला आदमी रहा हूँ कि अगर आदमी में टैलेंट है, हुनर है, तो जहाँ रहेगा तो वो अपनी जगह बना लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि तमाम लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगता है कि हमले का एक कारण जाति भी हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है या यही एक कारण है? आप सोसाइटी की मेंटलिटी को चेंज नहीं कर सकते ना। कुल मिलाकर के जो स्थिति है, जिस तरह की चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं, उससे इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अखिलेश जी तो साफ साफ कह रहे हैं ये तो पीडीए की वजह से। अखिलेश जी कह रहे हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है और ये सही बात है। इस हमला रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं, ये हमला पीडीए पर है। तो करणी सेना कह रही है कि साहब जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी सेना क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, मैं उसका नोटिस नहीं लेता। वो अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, वक्त आने दीजिए तब बात करेंगे। तो लाठी डंडे पुलिस के लोग तैयार कर रहे थे, तस्वीरें आई। ये ऐसे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता। वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। पुलिस वालों को काम ये है कि वो सुरक्षा की दृष्टि से जो उनको उचित लग रहा है वो कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपने एक बयान भी जारी किया था, आपने कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है, शुरू में भी आपने कहा, तो आपको दुख है इस बात का, लेकिन जिस जिद पर वो अड़े हैं कि अगर वो नहीं किया तो हम ये कर देंगे, जो धमकी नुमा जो बात हो रही है, तो क्या उस जिद के सामने रामजी लाल सुमन झुकेंगे? नहीं, मैंने उस समय कहा था कि मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन लोगों का रवैया रहा, जो हरकतें रहीं, हमारे घर पे जो कातिलाना हमला हुआ, जो तोड़ फोड़ हुई, ऐसे तत्वों के सामने झुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैंने उस संदर्भ में कहा था कि स्थिति सामान्य हो जाए, लेकिन जिस तरह का बराबर अनवरत प्रचार हमारे खिलाफ चलता रहा, हमारे परिवार को हमको मारने की धमकी दी जाती रही, जीप काटने के लिए इनाम दिया जाता रहा, गोली मारने के लिए इनाम दिया जाता, ये अराजक लोग हैं और अराजक लोगों से न कोई समझौता है न हम समझौता कराएंगे, मुझे चाहे जो परिणाम झेलना पड़े। यानी विनम्रता पूर्वक अगर लोकतांत्रिक तरीके से कहते तो रामजी लाल सुमन माफ़ी मांगने को तैयार थे, लेकिन कोई हिंसा करके अगर चाहेगा तो उसके सामने नहीं झुकेंगे। माफी का सवाल कहाँ से आ गया? विनम्रता पूर्वक हमारा विरोध करते, जनतंत्र में जो विरोध करने के तरीके हैं उनका अगर वो इस्तेमाल करते तो ये सबको स्वीकार है। लेकिन कुल मिलाकर के अराजकता, गैर कानूनी काम, माहौल को बिगाड़ने की साजिश, ये सब चीज़ें अस्वीकार्य है भारतीय समाज में, जिनका पुरजोर विरोध किया जाता है।
कुल मिला के यानी कि राजनीति जो है उसी को कोशिश हो रही है कि धार मिल जाए, चाहे बाबर और राणा सांगा के नाम पर, चाहे दलित बनाम सवर्ण के नाम नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रयास नहीं। मैंने आपसे शुरू पर। आपकी बात नहीं, मतलब जो जो लोग जो कोशिश कोशिश कर रहे हैं उनको इसमें भी कोई राजनीतिक लाभ दिखाई दे रहा होगा। मेरा आग्रह है कि मेहरबानी करके ऐसा कोई काम न करें जिससे समाज में तनाव पैदा हो। भारतीय संस्कृति, हमारा सामाजिक सद्भाव, गंगा जमनी संस्कृति, हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को, सत्तारूढ़ दल को और जो तत्व सक्रिय है उसको इसमें भी कोई राजनीतिक लाभ दिखाई दे रहा होगा। इसकी वजह से वो हिंसक वातावरण बनाने में लगे हैं। मैंने ये बात इसलिए कही साहब कि जब हम पैदा नहीं हुए थे तब उसके पहले भी आप केंद्रीय मंत्री थे, बहुत पुराना राजनीतिक इतिहास है और बहुत कभी हम विवादों में आपको हमने देखा नहीं। मेरा भी जो जर्नलिज्म का करियर है, लेकिन एक बयान को लेकर के जिस तरह की राजनीति हुई है उसके बाद अब कल एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर आगरा में होने वाला है, धमकियाँ दी जा रही हैं, तो इस प्रदर्शन पर क्या रोक लगना चाहिए या आपको इस प्रदर्शन को लेकर कोई कोई डर है कि यहाँ फिर से वो हो सकता है जो कुछ दिन पहले हुआ था? देखिए, प्रदर्शन का रोकना और प्रदर्शन का होना ये हमारे बस में नहीं है। वो जो आयोजक हैं वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। हमको शुरू में लगता था कि प्रशासन उनको अनुमति नहीं देगा। मैं नहीं जानता किस दबाव में या कैसे उनको अनुमति मिली है, तो इसमें हमारा तो कोई रूल है नहीं। हम तो प्रशासन के न पार्ट हैं न पुलिस के पार्ट हैं। तो कुल मिलाकर के ये चिंता का विषय है। इस प्रकार की जो भाषा बोल रहे हैं उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि प्रशासन ने उनको अनुमति किस तरह से दी है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस अनुमति देने में राज्य सरकार शामिल है। बहुत शुक्रिया सुमन साहब हमसे बात करने के लिए। तो रामजी लाल सुमन, जिनके नाम पर एक ऐसा विवाद खड़ा किया जा रहा है जिसमें आपने तस्वीरें देखी होंगी कि एक सांसद जो अपने घर में मौजूद नहीं है, जिसके घर के सदस्य मौजूद हैं, उनके घर पर कुछ लोग बुलडोज़र लेकर के आते हैं, हमला करने की कोशिश करते हैं, पुलिस के लोग घायल हो जाते हैं और उसके बाद ये विवाद थमने की जगह लगातार बढ़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। ऐसे में आगरा में एक संवेदनशील हालात हैं क्योंकि करणी सेना अभी राणा सांगा की जयंती मना रही है और इस कार्यक्रम में ये कहा गया है कि शाम 5 बजे तक रामजी लाल सुमन ने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो वो करारा जवाब देंगे। ऐसे में आगरा में तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन रामजी लाल सुमन का ये कहना है कि अगर ये विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से होता तो शायद उसको स्वीकार कर लिया जाता। आगरा से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।